हमें ये डालना है, आए बाजार में लिए, ना सोचा आगे ना सोचा पीछे, तुरंत डाल दिए, तो वो नुकसान है। ठीक है, हमें अपनी जो अवधारणा है, अपनी जो मन की जो विश्वास है, उसको कैसे हम करें, वो इसमें चीजें हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ जैव उर्वरक जो जीव है, जीवाणु है, वो जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे दलहनी फसलों में यूज करते हैं राइजोबियम, तो ना राइजोबियम कल्चर हम टीका लगाते हैं उसमें, तो राइजोबियम यूज करते हैं। ठीक है, और तो दूसरी फसलों में जो दलहनी मतलब की जो फलीदार फसलें उनको छोड़ के बाकी में हम एजोटोबैक्टर यूज कर सकते हैं। फास्फोरस के लिए फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन को और फिक्स करने के धान की बात करें तो वहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी पैर कर सकते हैं। एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर, ये दोनों का हम सीरियल और मिलेट, ठीक है, जो आजकल मिलेट वाला इंटरनेशनल ईयर मिलेट मना है, उनमें हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि ये इसकी जो कवक है ना, इसके तंत्र तो दूर तक जाते हैं, जहां जहां होगा वहां से फास्फोरस को खींच के प्लांट को लाके देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुआं वहां है, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए कुआं खुदा हुआ है, कुएं का पानी बहुत नीचे है, तो क्या करोगे, रस्सी जोड़ोगे। तो जो वायम है वो वही रस्सी जोड़ने का काम करता है, जहां भी फास्फोरस होगा वहां तक वो अपनी तंत्र को बढ़ाएगा और वहां जाके फास्फोरस को खींच के लाके आपकी फसल को दे देगा। तो ये मोबिलाइजर के रूप में काम करता है। जो पीएसपी आप देख रहे हैं ना, पीएसपी का यही रोल है कि मान लीजिए ये फसल है, आप इसके साथ में फास्फोरस है, तो ये उसको घुलनशील बनाएगा, वहां बोलेगा, फिर उसको प्लांट को देगा। तो ये है उसके कुछ प्रोडक्ट्स, ये कुछ जैव उर्वरक के जीव हैं। ठीक है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, पीएसपी फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, एंजियोस्पर्म और वेस्कुलर और वेस्कुलोमैक्रोराइजा, बच्चे जानते होंगे ये सारा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें ये जैव उर्वरक है। ठीक है, पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो नाइट्रोजन अपने पर्यावरण में है उनको कैसे जमीन में लाया जाए पौधों द्वारा। फास्फोरस घुलनशील जैव उर्वरक, ठीक है, फास्फोरस संग्रहण करने वाले जैव उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए जैव उर्वरक, पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले कुछ राइजोबैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो राइजो मतलब जड़ में काम करने वाले जो कुछ जीवाणु होते हैं वो काम होते हैं। पहला इसमें से फ्री लिविंग, ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ये चीजें जरूर याद रखना। जब भी आप पैकेट लेते हैं, इनपुट डीलर जब भी आप जाते हैं खरीदने, तो आप अगर ये जो लिखा हुआ है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यूरिया वाले कम करने वाले कौन से जैव उर्वरक हैं, फास्फोरस वाले कौन से हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व वाले कौन कौन से हैं। तो फ्री लिविंग का मतलब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक खुद ही नाइट्रोजन फिक्स करे, किसी कल्चर की या किसी सोर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसमें जैसे एजोटोबैक्टर, बेसरेकिया, ठीक है, इस तरह से उसमें है। और जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो सहजीवी, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो जैव फर्टिलाइजर है वो सहजीवी में आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के, राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम कल्चर जो है वो जो संवर्धन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पल्स क्रॉप में राइजोबियम का ज्यादा यूज होता है। बाकी जो हमने दिया है, बाकी चीजें जो दी हैं वो सभी आपके धान, गेहूं, कॉटन है, सॉरी रुई वाले हैं, गन्ना वाले हैं, या फिर और चीजें उनमें यूज कर सकते हैं। लेकिन राइजोबियम का सिर्फ आप जो यूज करेंगे तो वो सिर्फ दलहनी फसल में ही यूज कर पाएंगे, इसका किसी के साथ और संबंध नहीं है। देन साचर साजिबी, ठीक है, एंजियोस्पर्म, ये जड़ के पास रहेगा, इसमें गांठ नहीं बनाएगा। राइजोबियम क्या बना ना, आपने देखा होगा ना, मूंग की फसल उखाड़िए उसमें आपको गांठ बनी हुई मिलेगी। ठीक है, तो गांठ क्या है, वो राइजोबियम जब करते हैं ना तो उसमें वो इन्फेक्शन करता है, फिर वो गांठ बनाती है। गांठ बनने का मतलब है कि आपके एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो उसमें खींचेगा। ठीक है, अब समझ लो कीटाणु कितना होशियार है, वो आपकी एटमॉस्फेयर की पर्यावरण की नाइट्रोजन को लाके उस गांठ में फिक्स करेगा। जिस पौधे में ज्यादा गांठ होगी, किसी भी फसल में देखना, जिसमें ज्यादा गांठ होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा यूरिया बनेगी। समझ में आ गया? ठीक है, हम यूरिया बार बार शब्द इसलिए यूज करें कि आपको समझ में आ जाए। नाइट्रोजन समझ रहे नाइट्रोजन की नहीं, तो ये कहानी उसमें है। तो जितना जड़
उतनी यूरिया आप बचा सकते हो। ठीक है, तो जो भी एटमॉस्फेयर में पर्यावरण में आगे उसके जरिए हो जाता है। तो 4 चीजें आगे बताएंगे। देन आते हैं फास्फोरस घुलनशील। फास्फोरस को जब जमीन में हम 100 किलोग्राम एसएसपी डालते हैं ना, 20 किलोग्राम ही मिलता है, 80 किलोग्राम जमीन में जो रह जाता है ना, उसकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए दो हैं, एक तो जीवाणु है, एक है कवक। ठीक है, जीवाणु में बैसिलस करके हो गया, आप ध्यान रखना, बैसिलस करके जो होगा सीडोमोनास लिखा होगा पैकेट में। ठीक है, तो आप समझ जाए इसके प्रयोग से क्या होगा कि जो फास्फोरस जमीन में है वो घुलनशील हो जाएगी और पौधों को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो हर साल ये मान के चलिए कि 25 से 30 किलोग्राम, ठीक है, आप एसएसपी बचा सकते हैं। प्लस अवामोरी लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रीन अवामोरी के नाम से आपको ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है, ग्रीन अवामोरी के नाम से आपको मिलेगा मार्केट में। तो बहुत ही मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ये आपकी फसल की मतलब दिशा और दशा दोनों बदल देगी, ये कहानी इसके साथ। क्योंकि फास्फोरस जैसे ही डिसॉल्व होगा, रूट खूब, जड़ जो है ना खूब स्ट्रॉन्ग बनेगी। कैसे नहीं, अगर आपके पैर जमीन पे है ना तो आप ऊंचा उठेंगे, और जमीन से जैसे ही पैर गिरा तो आप गिर जाओगे। तो इसमें यही कहानी है, फसल आपका जैसे जमीन से दूर होता गया, बढ़ता गया, ठीक है, इसका कहने का मतलब है फसल में जैसे जैसे फसल की वृद्धि आपकी ज्यादा बढ़ती गई और हल्का सा भी हवा का झोंका और पानी आया ना, वो गिर जाएगी। तो होगी ना, चाहे घर हो या फसल हो, वो आगे ही बढ़ेगा। ठीक है, तो कहते हैं घर की नींव अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे ही बोलता हूँ, प्लांट की जो रूट है, जड़ है, वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तो ये जो फास्फोरस का काम है वो वही करता है। तो घर समृद्ध रखे, खेत को समृद्ध रखे और फसल को समृद्ध रखे।